भाई अगर तुम सब सोच रहे हो कि सप्लीमेंट लो और बॉडी बन जाएगी तो सीधा बोल देता हूँ, तुम सब पागल हो, समझे? यार ये सब क्या है? इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, मैस गेनर, प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 90% जिम बिगिनर्स एक ही गलती करते हैं, बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं। आज ही वो गलती करना बंद करो। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लोन या मास गेनर? ट्रेनर ने बोला था प्रोटीन लो, लेकिन कौन सा प्रोटीन? वे, कसेइन, आइसोलेट? भाई दिमाग घूम गया, कुछ नहीं लिया। पैसा तो था पर समझ नहीं आया क्या लूं। सीधा ट्रेनर के पास जाता हूं। ये 6 सप्लीमेंट्स हैं जो हर सप्लीमेंट शॉप में मिलेंगे। आज मैं बताऊंगा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं और क्यों। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं, ओनली ट्रूथ। पहले बात करते हैं इस बड़े से डब्बे की दौर, मैस गेनर। सप्लीमेंट शॉप में सबसे बड़ा, सबसे शाइनी, सबसे एक्सपेंसिव, और लोग इसको देख के सीधा उठा लेते हैं बिना सोचे। देख यहाँ दे, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें माल्टोडेक्स्ट्रिन से बनाया गया है। सीधा बोल दूं तो परी, ये शुगर है। तुम मसल नहीं, फैट गेन करोगे। मतलब ये सब शुगर है? और यार अगर सच में मास गेनर चाहिए तो घर पे बना। 1 स्कूप वे प्रोटीन, 2 स्पून पीनट बटर, 1 बनाना, ओट्स और 1 ग्लास फुल फैट ब्लेंड करो। सेम कैलोरीज, डबल न्यूट्रिशन और कॉस्ट हाफ से भी कम। वाह भैया, ये तो बहुत इजी है। तो सिंपल रूल ये है, अगर तू खाना खाता है, वेट मेंटेन हो रहा है, तो मास गेनर की जरूरत नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो खाना खा के भी वेट नहीं बढ़ा पा रहे। तो मैं स्किप करूं इसको अभी के लिए? हाँ बिल्कुल स्किप कर। अब आता है मेरा फेवरेट है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। पैकेजिंग पे लिखा होगा 200% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, स्टेरॉइड जैसी बॉडी बनाओ बिना साइड इफेक्ट्स के। सुनता है तो लगता है ये तो खरीदना ही चाहिए, है ना? भाई अगर ये सच में इतना काम करता तो डॉक्टर स्टेरॉइड्स क्यों देते? सीधा ये पिल देते ना। मोस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स इतने वीक है कि तुम्हारा बॉडी प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस फील नहीं करता। मतलब ये भी काम नहीं करता? नहीं। टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करना है, 3 काम कर। पहला, स्लीप साइकिल पूरी ले 8 घंटे मिनिमम। दूसरा, कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर और स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। तीसरा, हेल्दी फैट्स खा, एग्स, नट्स, एवोकाडो। ये 3 चीजें किसी भी सप्लीमेंट से ज्यादा काम करेंगी। ये तो मैं कर सकता हूं भैया। अब बात करते हैं उस सप्लीमेंट की जो सच में काम करता है, क्रिएटिन। यार ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा रिसर्च बैक्ड सप्लीमेंट है। 500 से ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज हैं इसके ऊपर और सब एक ही बात कहती है, ये काम करता है। सच में भैया? इतना प्रूवन है? लेना बिल्कुल सिंपल है, रोज सिर्फ 3 से 5 ग्राम बस। कोई लोडिंग फेस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं। वर्कआउट के बाद अपने पानी के साथ ले लो, रेस्ट डे हो तो किसी भी वक्त खाने साथ ले लो। इतना सिंपल है, मैं सोच रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। रिसर्च कहती है जो लोग क्रिएटिन लेते हैं वो तय महीने में 2 से 3 किलो ज्यादा लीन मसल गेन करते हैं उनके कंपैरिजन में जो नहीं लेते। प्लस वर्कआउट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, ज्यादा वेट, ज्यादा रेप्स। भैया ये तो मुझे लेना चाहिए। और एक और बात नहीं है, कौन सा क्रिएटिन लेना है? सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। कोई फैंसी क्रिएटिन मत लेना, ये सब एक्सपेंसिव है और मोनोहाइड्रेट से बेटर नहीं है। सीधी बात, प्लेन मोनोहाइड्रेट लो, पैसा बचाओ। क्रिस्टल क्लियर भैया। अब आता है प्री वर्कआउट 2, जिम कल्चर का सबसे कूल सप्लीमेंट। दोस्तों को देखते हो, 2 स्कूप लेते हैं, 20 मिनट में हार्ट टिंगल करने लगता है, दिमाग का मोड ऑन हो जाता है और वो बीस्ट्स की तरह ट्रेन करते हैं। हाँ भैया, मैं भी ये ट्राई करना चाहता था। काम करता है? हाँ करता है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट कैफीन होता है, 150 से 63 मिलीग्राम पर स्कूप। लेकिन यार 1 कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी में सेम कैफीन है। ब्लैक कॉफी में सेम कैफीन है, कॉस्ट ऑलमोस्ट 0। तो सोच क्या, 2000 रुपए का टब या 20 रुपए की कॉफी? भैया ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर ले रहा है तो एक रूल याद रखा, हफ्ते में 2 से 3 बार मैक्सिमम, हर रोज मत लो। कुछ वीक्स में ही डिपेंडेंसी हो जाती है। ये सप्लीमेंट है, कोई जादू नहीं। हाँ, नोटेड भैया, वीक में सिर्फ 3 बार से ज्यादा नहीं। अब आता है वो सप्लीमेंट जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, प्रोटीन पाउडर। और मैं सीधा बोल देता हूँ, ये जेन्युइनली जरूरी हो सकता है, लेकिन सिर्फ जब तुम्हारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फूड से पूरी नहीं हो रही। सिंपल फॉर्मूला है, बॉडी वेट को 1.6 से मल्टीप्लाई करो। अगर तेरा वेट 70 किलो है तो तुझे रोज 112 ग्राम प्रोटीन चाहिए मिनिमम। ये प्रोटीन पहले फूड से लेने की कोशिश करे। एग्स, पनीर, चिकन, दाल, दूध। 70 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मतलब 112 ग्राम। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। प्रायोरिटी नंबर 1 ट्वा, रियल फूड। एग्स, पनीर, चिकन, दाल, दूध, पहले ये खा। प्रोटीन पाउडर सिर्फ तब लो जब फूड से पूरी प्रोटीन नहीं आ रहा है। सप्लीमेंट लास्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। मतलब प्रोटीन पाउडर जरूरी नहीं है सबके लिए? अगर ले रहा है तो टाइमिंग याद रख, वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर लो। पोस्ट वर्कआउट विंडो में प्रोटीन लेना मसल रिकवरी के लिए बेस्ट है। 1 स्कूप में यूजुअली 25 ग्राम प्रोटीन होता है। और याद रख क्या, वे कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट लो। आइसोलेट थोड़ा महंगा है, लेकिन जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए बेटर है।
गॉट इट भैया, हाफ 30 मिनट के अंदर पोस्ट वर्कआउट। और लास्ट में टायर मल्टीविटामिन्स। मैं जाता हूँ, ये बोरिंग लगता है, कोई पंप नहीं, कोई एनर्जी बूस्ट नहीं, कोई विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन यार ये तुम्हारी बॉडी की फाउंडेशन है भैया, ये तो मेरी दादी भी लेती हैं। अगर ये डिफिशिएंट है तो तेरी रिकवरी स्लो होगी, एनर्जी लो रहेगा। और इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है भैया, मैं भी विटामिन डी डिफिशिएंट हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ एक टैबलेट, खाली पेट मत लो, थोड़ी नौशिया हो सकती है। कोई फैंसी ब्रांड की जरूरत नहीं, एक बेसिक मल्टीविटामिन जो विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स कवर करे। अफोर्डेबल है और लॉन्ग टर्म में जेन्युइनली हेल्प करता है। ये तो मैं कल से ही शुरू कर सकता हूँ। और एक भैया। लास्ट बात भी, सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, रियल रिजल्ट्स आते हैं कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और सही डाइट से। कोई सप्लीमेंट शॉर्टकट नहीं है। जो लोग ये समझ जाते हैं वो एक्चुअली प्रोग्रेस करते हैं। जो सप्लीमेंट्स के पीछे भगते हैं उनका सिर्फ पैसा जाता है। ये बात नोट कर ली भैया, कंसिस्टेंसी इज द रियल सप्लीमेंट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने जिम बडी को जरूर भेजो जिसे सप्लीमेंट्स के बारे में गाइडेंस चाहिए, और कमेंट में बताओ इन 6 में से तुम करंटली कौन सा सप्लीमेंट यूज करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिट विद AJ93। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आज का जिम सेशन तो एकदम सॉलिड था।